हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। आज हम लोग अपना एक नया बैच सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। नया बैच जो कि साइंस का है, जो कि सारे एग्जामों में ज़रूरत पड़ता है। साइंस जो आपका रेलवे में देंगे या यूपीएससी में आता है, सारे एग्जामों में आपका साइंस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी में वेटेज अधिक होता है, किसी में कम होता है, क्योंकि हमारा रेलवे जो होता है वो अपने पैटर्न में 25 से 30 क्वेश्चन लेता है। इसी तरह से हमारे यूपी के वैकेंसियों में, यूपी के एग्जामों में भी ज़्यादातर साइंस की जरूरत पड़ती है, और सेंट्रल के वैकेंसियों में भी आपका साइंस रहता ही रहता है, क्योंकि जब हम जनरल स्टडी की बात करते हैं उसके अंदर साइंस हमारा इंक्लूड होता है। तो आज हम लोग जो बैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बैच, वो हमारा क्या है, जनरल साइंस का है। साइंस में हम लोग पार्ट वाइज होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट। तो हमारा जो पार्ट शुरू होगा वो फिजिक्स पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो फिजिक्स पार्ट में हम लोग जो शुरुआत करेंगे, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स को जाना जरूरी है कि फिजिक्स होता क्या है। तो हमारा जो आपका नया शुरू हो रहा है वो हमारा क्या है, किसमें, जनरल साइंस में चल रहे हैं। जनरल साइंस का है। तो जो हमारा पार्ट शुरू हो रहा है, किसका पार्ट, फिजिक्स। ये जनरल साइंस हमारा लिहाजा 3 पार्ट में डिवाइड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम लोग इसकी बारी बारी से पार्ट में लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो हम जो पार्ट पहला शुरू करेंगे, भौतिक विज्ञान, तो क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। यह रसायन विज्ञान, बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान। ठीक है। तो जनरल साइंस जो हमारा सामान्य विज्ञान के अंदर हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। इसमें हमारा पार्ट जो शुरुआत होगी वो फिजिक्स पार्ट, भौतिक विज्ञान का शुरू करने चल रहे हैं। तुम्हारा जो पहला शुरुआत होगा वो हमारा क्या है, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान जो है वो कि फिजिक्स की वह शाखा जिसमें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। और जो फिजिक्स हमारा वो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है, फिजिक्स हमारा जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और अगर देखा जाए, भौतिकी जो है वो तुल्य संस्कृत का शब्द है। क्या है, जो हमारी भौतिकी की उत्पत्ति है वो देखा जाए तो संस्कृत के शब्द से उसकी भौतिकी का निष्कर्ष निकलता है। ठीक है। लेकिन जो फिजिक्स हम लोग लिया गया है वो किससे लिए हम लोग, ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। तो फिजिक्स हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का इसमें अध्ययन किया जाता है, जो कि यह फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और यह तुल्य किसके संस्कृत शब्द के संस्कृत है, तुल्य जो हमारा वो संस्कृत शब्द के, भौतिकी जो हमारा है वो तुल्य संस्कृत शब्द का बना हुआ रूप होता है। तो हम लोग आज शुरुआत जो कर रहे हैं अपना पहला पार्ट, इन तीनों पार्टों में से पहला पार्ट हमारा शुरू होगा फिजिक्स का पार्ट। क्या होगा, हम लोग फिजिक्स के पार्ट को शुरू कर रहे हैं। बाकी इन दोनों पार्टों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जो पार्ट हमारा शुरू हो रहा है फिजिक्स, क्या है, फिजिक्स जो होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में अभी हम लोग बताए हैं आपको कि विज्ञान की वह शाखा या फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, फिजिक्स विज्ञान की
फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। और क्या है, जो हमारा ये है तुल्य संस्कृत का शब्द, भौतिकी जो हमारा है वो तुल्य संस्कृत शब्द है। क्या है? तुल्य संस्कृत शब्द भौतिकी। तुल्य संस्कृत शब्द क्या है? भौतिकी। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। फिजिक्स हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है और तुल्य शब्द संस्कृत जो है वो भौतिकी जो है वो तुल्य शब्द संस्कृत से लिया गया है या संस्कृत के समतुल्य है। तो हमारा फिजिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानिए। हमारे प्रकाश प्राकृतिक घटनाएं ताप, दाब, आर्द्रता, प्रकाश, दाब, इन सब का जो हम लोग अध्ययन करते हो क्या होता है, ये हमारा फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। तो प्रकाश, दाब, आर्द्रता, इन सब का जो स्टडी करते हैं वो हमारा किस में आता है? प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत आता है। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में घटने वाली, प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, से यहां लिख सकते हैं आप लोग, लिखना चाहते हैं तो जैसे ताप, दाब, प्रकाश, आर्द्रता, एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये है क्या आपका फिजिक्स। हम लोग जान लिए कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स के अंतर्गत क्या होता है, फिजिक्स में हमारी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, प्रकाश, इन सब का। फिजिक्स हमारा ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और जो तुल्य शब्द संस्कृत जो भौतिकी है वो हमारा संस्कृत के तुल्य शब्द के समतुल्य माना जाता है। अब आता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती? भौतिक राशियां। भाई हम लोग फिक्स में होता क्या, कोई चीज को हमको कैसे मेजर करना है, कैसे मापना है। जैसे हम लोग दुकान पे गए, हमको चीनी चाहिए, हमने बोला 1 किलोग्राम चाहिए। मतलब क्या है, एक क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और एक उसकी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। कि मतलब कितना चाहिए हमको, 1 किलोग्राम चाहिए। तो किलोग्राम किसी का एक मानक हो गया ना, मेजरमेंट इसका हो गया, मास का, कि हमको समझिए 1 किलोग्राम चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए। तो पहले जो हमारी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको इतनी मात्रा में चाहिए, किसमें चाहिए, वो हमारी क्वांटिटी बता देती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, किसमें मेजरमेंट को करना है, किसमें आपको चाहिए। तेल गए कि हमको 1 लीटर चाहिए, तो बता क्या आपकी वॉल्यूम बता रहा है कि हमको इतने वॉल्यूम, इतने लीटर चाहिए, मतलब इतने हमको वॉल्यूम में चाहिए, इतने आयतन में चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या बताता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती, भौतिक राशि क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके हम लोग मेजरमेंट देखेंगे क्या होता है। तो हमारी पहली इसमें टॉपिक क्या है, अगला
फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। भौतिक राशियां क्या होती हैं इसको देखना है। वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। मतलब क्या है ये? वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से प्राकृतिक घटनाओं के हम लोग क्या करते हैं, अब व्याख्या कर सकते हैं, वे क्या भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां, वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है तथा जिनकी सहायता से प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है, प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। भौतिक राशियां कहलाती, भौतिक भौतिक राशियां ठीक है। वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है तथा जिनकी सहायता से प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है। भौतिक राशियां आपका क्या हो गई कि जिनके द्वारा जिनका हम मापन कर सकते हैं, वे राशि जिन्हें मापा जा सकता है तथा जिनकी सहायता से, जैसे अब ताप की बात आ गई तो ताप को टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, और आप किसी तरह से दाब की बात आ गई, दाब को हम लोग पास्कल में लेते हैं। तो मतलब उनके क्या, उनके द्वारा मापा जाता है, प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या भी की जा सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां कहते हैं। तो आपको फिजिक्स के बारे में जाने हम लोग, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती, भौतिक राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में जाने। कई बार पूछता है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो भौतिक राशियां आप बता देंगे कि जिन्हें हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं और जिनके द्वारा हम लोग क्या होता है, नेचुरल इवेंट्स जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं उनका व्याख्या कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब अगला हमारा है कि मेजरमेंट क्या होता है। क्या होता है मेजरमेंट, मापन, मेजरमेंट, मापन। मेजरमेंट मापन, मापन क्या है, किसी राशि को मापने का निर्देश मानक जो होता है वह मापन कहलाता है। किसी राशि को, किसी राशि को, किसी राशि को मापने का निर्देश मापक, मापने का निर्देश मापक, निर्देश मापक मापन कहलाता है।
जैसे ही बात आपकी आ गई से 2 किलोग्राम, इस पे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी दो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्यात्मक, मतलब क्या कर, दो स्पष्ट कर रहा है। अब कितना चाहिए, दो चाहिए। किसमें चाहिए, तो क्या किलोग्राम, मतलब क्या हमारा मास में। किसमें चाहिए, हमारी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो कोई चीज, दो चीजें जरूर होती है उसमें कि हमको कितना क्वांटिटी, मतलब कितनी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कितना हमको चाहिए और किसमें चाहिए, ये डिपेंड कर कितना चाहिए और किसमें चाहिए। कितना मतलब हमको दिखाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाएगा, और क्वांटिटी दिखाएगा कि किसमें आप 2 लीटर, 2 किलोग्राम, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 एम्पियर, 2 कैंडिला। इस तरह से हमारा क्या होता है, वो दिखाता है कि हमारा किस मेजरमेंट, किस मापने हम लोग माप रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, 2 किलोग्राम मतलब बता रहा है कि हमको ये क्या है, 2 किलोग्राम मतलब बता रहा है कि मास मतलब द्रव्यमान। 2 किलोग्राम हमको चीनी, या 2 किलोग्राम हमको आटा, 2 किलोग्राम हमको गेहूं, जो भी चाहिए आपको, ये मतलब मास में बोल रहा है कि हमको 2 किलोग्राम चाहिए। अगर आपको तेल चाहिए मुझे, कहते 5 लीटर दे दीजिए, तो 5 लीटर इंडिकेट क्या करता है, ये तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। लेकिन ये दिखाता है कि हमको 5 लीटर, बताना क्या किसमें, वॉल्यूम में चाहिए। 5 लीटर हमको ऑयल चाहिए, किसमें चाहिए, वॉल्यूम में चाहिए, मतलब आयतन में चाहिए। तो लास्ट की जो हमारी क्वांटिटी होती है वो हमको बताती है कि हमको किस में चाहिए, हमारी क्वांटिटी क्या है, किस में हमको चाहिए, हमको क्या लेना है, तो आपको इंडिकेट करता है। तो मेजरमेंट हमारा क्या होता है, किसी राशि को मापने का निर्देश मानक जो होता है, क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक, ये हमारी थोड़ा समझाएं, आपको इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो किसी राशि को मापने का निर्देश मानक, निर्देश मापक जो होता है वो हमारा कहलाता है, सॉरी निर्देश मानक, इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, निर्देश मानक। मेजरमेंट के बारे में जाने। अब बात आती है कि यूनिट क्या होता है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, यूनिट क्या होती है इसको देखिए। यूनिट क्या है, मात्रक। मात्रक क्या है, मात्रक जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, मतलब किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रक की आवश्यकता होती है, मतलब कह रहा है किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए क्या होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मेजरमेंट के बारे में जाने, यूनिट के बारे में जाने, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिक्स के बारे में हम लोग जाने। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होता है, या सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है। हम लोग बचपन से पढ़ते चले आते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट
सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति। देखिए हम लोग तीन बहुत बार देखे चले आए हैं। एफ पी एस, सी जी एस, एम के एस। ठीक है, ये होता है सेकेंड, इसके लिए टाइम के लिए। ये होता है पाउंड, ये होता है फुट, फुट पाउंड सेकेंड। ये भी होता है सेकेंड, ये होता है ग्राम, सेंटीमीटर। ये भी टाइम के लिए, ये मास के लिए, ये लेंथ, ये भी आपका मास और फिर यहां पे आते हैं सेकेंड, किलोग्राम, ठीक है। ये जो हमारी होती है, ये हमारी क्या है, ब्रिटिश पद्धति है। ये क्या है, ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम। ये जो हमारी है, ये है मीट्रिक और फ्रेंच सिस्टम। क्या है, मीट्रिक या फ्रेंच सिस्टम। मीट्रिक और फ्रेंच सिस्टम। और हमारा ये अगला जो आपका ये है क्या, मीट्री सिस्टम। ये आपका है मीट्री सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोग अच्छी तरीके से जान लेने चाहिए। हमको हमको जानना चाहिए कि एफ पी एस, एफ पी एस, सी जी एस और एम के एस। एफ पी एस सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सेकेंड हमेशा टाइम में सब में सेम होता है, फुट मास में होता है, सीजीएस में ग्राम होता है और एमकेएस में किलोग्राम होता है। जबकि एफपीएस में फुट होता है लेंथ के लिए, सेंटीमीटर होता है लेंथ के लिए सीजीएस में, और एमकेएस में होता है मीटर। अब इनको अलग अलग नामों से पूछता है कि एफपीएस सिस्टम को किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको हम जानते हैं कि इसमें ब्रिटिश सिस्टम से, इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। और सीजीएस को किसमें करते हैं, सीजीएस को जो हमारा होता है उसको मीट्रिक सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। मीट्रिक, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीट्रिक।
इसको कहते हैं मीटरी। ठीक है, तो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस ये होता है तो सेकेंड टाइम फाउंड मास फुट लेंथ, सेकेंड टाइम ग्राम मास सेंटीमीटर लेंथ, सेकेंड टाइम के लिए होता है, किलोग्राम मास के लिए होता है, और मीटर किसके लिए होता है, इसको लिख लो मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों की पद्धति के बारे में हम लोग जान लिए, क्या मात्रकों की पद्धति क्या होती है। तो एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम होता है। अब अगला जो आता है एक होता है एसआई यूनिट। क्या होता है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति की सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो एक हुआ था माप तौल विभाग का अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल का जो था, माप तौल का अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें एसआई को मान्यता मिली, इंटरनेशनल सिस्टम को मान्यता मिली। क्या है, सन 1971 ईस्वी में, सन 1971, कई बार पूछा हुआ कि एसआई सिस्टम की प्रचलन कब से शुरू हुआ। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग का क्या था, माप तौल विभाग का, माप तौल विभाग का अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, इसमें क्या है, जिसमें एसआई को मान्यता मिली। क्या हो, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम क्या हो गया, इसमें एसआई पद्धति को मान्यता मिली, जिसमें एसआई सिस्टम को, एसआई सिस्टम को मान्यता। ठीक है, तो कह रहा है कि सन 1900 कब, सन 1971 ईस्वी कब हुआ, सन 1971 ईस्वी में कहां पे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी याद रखना है कि सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग का अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें एसआई सिस्टम को क्या हुई, मान्यता मिली, जिसमें एसआई सिस्टम को क्या हुआ, एसआई सिस्टम को मान्यता मिली कि आप एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाइए। और अंतरराष्ट्रीय एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस पद्धति से क्या था, मिलता जुलता था। जो हम बताए हैं कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड जो था एमकेएस सिस्टम, उसी से मिलता जुलता हमारा एसआई सिस्टम होता है।
एसआई सिस्टम में जो हमारे होते हैं वो ज़्यादा 3 प्रकार के ज़्यादातर होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के एसआई सिस्टम। 2 ही मान के चलिए कि एक हमारा सप्लीमेंट्री होता है और एक फंडामेंटल होता है, क्योंकि फंडामेंटल से ही डिराइव हमारी आती है। तो एसआई यूनिट जो हमारी होती है, एसआई यूनिट जो होता है या तो क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं मूल मात्रक। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक। क्या होता है? पूरक मात्रक। तो एसआई यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक और तो पूरक मात्रक और हमारा क्या होता है? तो एसआई यूनिट हमारे क्या होते हैं, इनको बता दिया कि एसआई यूनिट का 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक माप तौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ, इसमें एसआई पद्धति को मान्यता मिली। और एसआई पद्धति जो हमारी होती है 2 प्रकार से होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, वो दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो आशा करते हैं कि जो हम लोग आज इतना वीडियो में देखे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो हमारा आज से यह नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको बहुत आनंद आया होगा। और आगे इस तरह से देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक भी करते रहें। इससे क्या होगा, हमको पता चले, और जिसको जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में अपने समस्या, अपने मैसेज को लिखते रहें, जिससे कि जो आपको दिक्कतें हैं उसको हम लोग दूर कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके, थैंक यू क्लास।